हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इंडिया फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमारा चैनल में अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट के जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी आपको करेक्टली मैच पता करने हैं। ओएनजीसी विदेश जो इंडियन कंपनी है वो साउथ चाइना सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है, सही है। वार ऑन टेरर ये यूएसए का प्रोग्राम चलाया गया था, ना कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, तो ये भी ये गलत है। मिलिट्री स्ट्रेंथ एलिमेंट है नेशनल पावर का, तो ये सही है। राष्ट्रीय शक्ति का जो तो एक तत्व के रूप में देखा जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ को। साइलेंट स्प्रिंग द साइलेंट स्प्रिंग ये बुक है, ये केनेथ बोल्डिंग के द्वारा नहीं लिखी जाती बल्कि राचल कार्सन के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर केवल आपके ए और सी जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ए और सी ओनली स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं यू ओएनजीसी क्या है। सिक्स एक्सटेंशन है इंडियाज के प्रीमियम इंटरनेशनल कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, ठीक ना। इसका काम है कंडक्ट करना ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन वियतनामी जो एरिया है साउथ चाइना सी में वहां पर, ठीक। तो इसके द्वारा जो है तो कंट्रोल करना है साउथ जो चाइना के असर्ट है साउथ चाइना सी में, उसको कंट्रोल है, उसको ब्लॉक करने का लक्ष्य रखा गया है। वार ऑन टेरर क्या है। वार ऑन टेरर प्रोग्राम है, यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 2001 में। यूएस में टेररिस्ट अटैक किया गया था, तो उसको काउंटर टेररिज्म मेजर्स के रूप में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, वार ऑन टेरर को, ठीक है। तो ये अमेरिका यूएसए का प्रोग्राम है, याद रखिएगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक नेशनल पावर के रूप में देखा जाता है, किसी भी देश की कैपेबिलिटीज के रूप में देखा जाता है कि उसके मिलिट्री में कितने पर्सनल हैं, कितने पास उसके पास मटेरियल है युद्ध के लिए, वो सभी को मिलिट्री स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है। वो उसके किसी भी कंट्री के नेशनल पावर को, राष्ट्रीय शक्ति को दर्शाता है। साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी गई है राचल कार्सन के द्वारा, 1962 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने जो तो डीटीटी का जो यूज किया जाता है उसका क्या डैमेज है वाइल्ड लाइफ के लिए, बर्ड्स, बीज, एग्रीकल्चर एनिमल, डोमेस्टिक पेट्स और ह्यूमंस के लिए, उस बारे में इसमें जिक्र किया गया है इस बुक में, द साइलेंट स्प्रिंग बुक में राचल कार्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है। लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। आगरा समिट ये आपका 2001 में हुआ, ठीक। शिमला अकॉर्ड 1972 में होता है, 1972। इंडस वाटर ट्रीटी आपका जो होता है पाकिस्तान के साथ 1960 में होता है, तो ठीक ना। तो यहाँ पर डीसीएबी आपका करेक्ट आंसर है, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होता है, शिमला अकॉर्ड 1972 में, लाहौर डिक्लेरेशन आपका 1993 में होता है, और आगरा जो समिट है वो 2001 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3C फार्मूला वाज एसोसिएटेड विद द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर। तो इंडिया की जो विदेश नीति का 3C फार्मूला है वो किस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये 3C एक्रोनिम दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक ना। करंट प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ये जो इनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत इन्होंने 3C का फार्मूला दिया है। 3C का मतलब होता है, 3C का मतलब होता है, सी का मतलब कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स। तो ये कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स के द्वारा जो आसियान नेशंस हैं उनके साथ इंडिया के बेटर रिलेशंस रहे डेवलप करने के लिए ये 3C फार्मूला नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, उसके किस कंट्री में चलाए गए हैं उसको आपको करेक्टली मैच करना है। ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया है, सही है। वंदे भारत मिशन श्रीलंका में चलाया गया नहीं, ये बल्कि कई अन्य कंट्रियों में चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था, सही है। ऑपरेशन सुकून ये इराक में नहीं चलाया गया था, ये शायद श्रीलंका में चलाया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए और सी होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं ऑपरेशन जो राहत है ये यमन में चलाया गया था 2015 में, जो वहाँ के जो इंडियन सिटीजन हैं उनको बाहर निकालने के लिए। वहाँ पर जो यमनी क्राइसिस था, यानी वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया था यमन में, उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इंडियन सिटीजन को वहाँ से निकालने के लिए। फिर वंदे भारत मिशन जो होता है
ये कोरोना वायरस के समय भारतीयों को बाहर से वापस इंडिया लाने के लिए जो तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में चलाया गया था। ये एक कंट्री में नहीं चलाया गया था, बल्कि कई कंट्रियों में चलाया गया था। ठीक, तो वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस के जब कोविड का पीरियड था उस वक्त चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था। ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था, जब 2015 में नेपाल का अर्थक्वेक आता है उसके बाद। ऑपरेशन सुकून जो चलाया जाता है, ये लॉन्च किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। ये इंडियन को, श्रीलंकन्स को, नेपालीज नेशनल्स को, एज वेल जो लेबनीज नेशनल हैं उनको जो है तो बाहर निकालने के लिए, युद्ध कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है 2006 में लेबनान वार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ बिम्स्टेक इज, तो जो बिम्स्टेक है उसका परमानेंट सेक्रेटरिएट क्या है, स्थायी जो सचिवालय है वो है ढाका में। ठीक ना, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है, ढाका में। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक ना, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं उसको भी देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये कुल मिला के 1.5 मिलियन पीपल्स इसमें आते हैं। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कवर करते हैं। इसकी अगर जीडीपी देखा जाए तो इन सभी कंट्री को मिलाकर 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक ना, अब उससे भी ज्यादा हो गया है, उस समय तक 2.5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास था। ठीक ना, तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, मीटिंग होती है, सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, साथ ही साथ एक्सपर्ट ग्रुप की जो मीटिंग होती है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया अनाउंस द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी, कहां पर अनाउंस की गई थी, तो ये आसियान समिट 2014 में जो तो इसको अनाउंस किया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक ना, तो आसियान समिट होता है 2014 में। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक्सटेंडेड नेबरहुड, यानी नेबरहुड के आगे भी जो एशिया पैसिफिक में कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे बेटर रिलेशंस बनाने के लिए किया जाता है। जो इसको प्रारंभ में ओरिजिनली जो इसको शुरू किया गया था, तो मेन जो इंटरेस्ट था वो इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस भी जुड़ते गए। ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, कल्चरल टाइज बनाना है आसियान कंट्रीज के साथ साथ, साथ साथ डेवलप करना है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ, तो इसमें से सीटीबीटी, साल्ट, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम और एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इनमें से किसका जो है सिग्नेटरी है, तो ये कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो है तो में इसमें सिग्नेचर किया है इंडिया में। ठीक ना, तो इंडिया जो सिग्नेटरी है सीपीए का है। ठीक ना, तो इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ सीपीए एंड इट हैज साइंड विथ यूएई। यूएई के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ 2022 में हुआ था। कनाडा के साथ 2008 में किया गया, जापान के साथ 2011 में किया गया और साउथ कोरिया के साथ 2009 में किया गया था। इंडिया ने कभी भी ना तो एनपीटी को साइन किया है ना तो सीटीबीटी को साइन किया है। एनपीटी को इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का मानता है, ठीक, इंडिया। और साथ ही साथ जो सीटीबीटी है उसको अगेंस्ट द इंडियाज का जो नेशनल इंटरेस्ट है अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानता है। साल्ट क्या है, साल्ट जो है तो ट्रीटी है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। ये बायलेटरल आर्म लिमिटेशंस के लिए लगाए गए हैं, जो आर्म है, युद्ध हथियार है उनके, उन पर लिमिटेशन लगाया जाए, इसलिए बातचीत की जाती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो ये साल्ट ट्रीटी यूएसए और यूएसएसआर के बीच की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेकांग गंगा कोऑपरेशन वाज इनिशिएटेड बाय, तो मेकांग गंगा कोऑपरेशन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक ना, देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। मेकांग गंगा कोऑपरेशन एमजीसी जिसे कहा जाता है, ये 6 कंट्रीज के द्वारा है, जिसमें इंडिया है और 5 आसियान कंट्री हैं। 5 आसियान कंट्री कौन कौन है, कंबोडिया है, लाओ पीडीआर है, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक ना, तो इनके साथ अच्छे संबंध हो, टूरिज्म हो, कल्चर हो, एजुकेशन हो, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सब के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 2001 में वियतनाम, लाओ पीडीआर में। इसमें गंगा जो है तो इंडिया की रिवर है, मेकांग जो है तो
तिब्बत रीजन से जो साउथ एशियन कंट्रीज में इन 5 कंट्रीज से होके जाती है, वो वहाँ की रिवर है। तो दोनों एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके किनारे सिविलाइजेशन या सभ्यता का विकास हुआ है। तो इस कारण इसको जो है तो मेकांग गंगा कोऑपरेशन नाम दिया गया है इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम या पॉलिसी दी हुई है, उन किससे मैच करते हैं, किस प्रधानमंत्री से, उसको देखना है करेक्टली मैच है कि नहीं। फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी गवर्नमेंट से का समय नहीं चलाया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव के समय चलाया गया था, ये भी सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के समय नहीं चलाई गई थी, ये नरेंद्र मोदी सरकार के समय चलाई गई। तो यहाँ पर केवल कौन सा सही होगा, आपका ए और सी सही होगा, ठीक ना। ए सॉरी, ए और सी यहाँ पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो देख लेते हैं, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी ये नरेंद्र मोदी सरकार की गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाया गया है। इसका मीन्स होता है अडॉप्टिंग पॉलिसी दैट इज प्रोएक्टिव, स्ट्रांग एंड सेंसिटिव, वेयर स्टेट एंड सिटीज आर इनकरेज टू फोर्स स्पेशल रिलेशंस विद अदर कंट्री। यानी फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी में स्टेट्स और जो सिटीज हैं उनको भी इनकरेज किया जाता है कि वो अपना स्पेशल रिलेशंस बनाए दूसरे कंट्रीज के साथ। प्रोजेक्ट मौसम क्या है उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मौसम का जो एम होता है, अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ मानसून विंड्स हैव शेप इंटरेक्शन अक्रॉस द इंडियन ओशियन एंड लेट द स्प्रेड ऑफ नॉलेज सिस्टम ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज अलॉन्ग द मैरीटाइम रूट। यानी कि इंडियन ओशियन में इंटरेक्शन करना है, मानसून विंड्स किस प्रकार प्रभावित करती है उसका नॉलेज को लेना है, साथ साथ जो नॉलेज सिस्टम है, ट्रेडिशन है, टेक्नोलॉजी है, आइडियाज हैं इन मैरी टाइम रूट्स की, उसको शेयर करने के बारे में बात की गई है। तो प्रोजेक्ट मौसम है वो। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है तो चलाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में, ठीक। इसमें जो है तो जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए ये किया गया था, उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी करंट गवर्नमेंट्स जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसमें एक्सटेंडेड नेबरहुड जो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में है, आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ बेटर रिलेशनशिप के लिए ये चलाया गया था। पहला जो इनिशिएटिव था इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन फिर इसमें पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशन भी जुड़ता चला गया। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।